जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझना का पर्यटन करो, रखने का नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनके दिलचस्प खत्म हो जाती है या आपसे ज्यादा दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है। समय नहीं लगाना ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लगा कि आपको क्या करना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकाल जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पराया होना होता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी के बाद को अपने ऊपर लेना बैंड करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ाने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियाँ मानते हैं, नहीं तो कण से भी लोगों को रोटा दिखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उसे वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भेद से हटकर चलो। भेद साहस तो देती है पर पहचान छन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूर थी तुम्हारी, अब जिंदगी भी बन जो तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान इंसान का रास्ता करता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो भाई साहब, करोगे तो तकलीफ होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सीखने हैं कि विश्वास सोच समझकर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हर कर आपको जिताया। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहानी नहीं जाएगा, जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारे नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहा करो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने सी वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूर से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। ईश्वर एक तेरा ही इधर है जहाँ कभी तन नहीं मिला। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर राहत है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर ना फिसलो। इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लगा, सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बच्चा लगा। देखा तुम्हारे मुसीबत में तो हर कोई मजा लगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। अगर हालात ऊपर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलन वाला भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत की इंता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसना है और इंसान के इंसान से गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपकी सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किया ख्याल रखना वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझना, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतार गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि किधर है। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बादल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्णा के द्वारा दिए गए 5 ऐसी बटन के बड़े में, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके माँ में चल रहे सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बड़े में विचार करके ही कार्य करनी चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आज की मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। लोगों का तो कम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि स्वयं श्री कृष्णा। जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव यह सब मेरे चाचा तू है, मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्णा कहते हैं, भारत माँ की इस दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। गांधी उठाओ युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कर रहेगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि
अगर किसी को लोगों के गलत खाने का भाई नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक कम करने से पहले सोच गए नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसके मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का कम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो क्या कहाँ पर गलती कर रहे हैं। श्री कृष्णा दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं राहत है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जल दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं चाहता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है और जी पोजीशन पर आप हैं, उसे पोजीशन पर आपसे पहले यहाँ कोई और था। आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वो क्षण लगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और ये भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझना चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सा चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे करने के बाद इस दुनिया में रहेगी। वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उसे परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उसे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में गजाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता या फिर पैसा या ना, वो सब हमसे एक ना एक दिन छन जाएगा या दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दोनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें और हर एक व्यक्ति के साथ आधार के साथ पेश आए। श्री कृष्णा तीसरी बात कहते हैं कि कर क्रोध फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बांध हुआ, हम एक क्षण भी बिना कर्म किया नहीं रह सकती। जब हम सोते हैं तब भी हमारा माँ कम करता है। मनुष्य कभी कर्म के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए, बल्कि कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस गाड़ी को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्णा कहते हैं फल के इच्छा रखना में इंसान में कामुकता बढ़नी है और वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल के इच्छा किया कम करना चाहिए। बिना इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप कम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्णा चौथी बात बताते हैं, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो स्थिति भी संघर्ष होने वाली। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध इस पर थोप जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। इसके जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्णा अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बांधों और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्णा ने समझाया जब किसी मसाले का हाल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बैठ जाता है। कर लोग युद्ध से पीछे हटें, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण पांचवी बात कहते हैं, कम क्रोध और लो नरक के 3 द्वारा हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल का इच्छा रखना है तो उसके माँ में कम की उत्पत्ति होती है। यह कम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आज की तरह चला राहत है। मनुष्य चाहे अपने कामनाओं की पूर्ति का कितना ही प्रयास क्यों ना करे, परंतु वह कभी कम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं के पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे धकेल देती है। कम की उत्पत्ति का एक कारण लोग भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ली जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु कम पर विजय कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। सांसारिक सुखों के इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही श्रेणिक होता है जो कभी व्यक्ति को तृप्ति नहीं कर पाता। इंद्रिय और माँ ही कम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर कम रुपीस दुश्मन को हरण है तो अपने इंद्रियों को वाश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। एक समय की बात है,
अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहां से बहुत आयत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाला किसान अक्सरों लोगों की कहानी सुना करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे और अमीर बन के वह भी हीरे की खान खोज कर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बने के सपना को साकार करने के उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकाल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान जान करने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरते के साथ उसका मनोबल गिरने लगा, उसे अपना अमीर बने का सपना टूटा दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दी थी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन इस खेत के मध्य बाटी छोटी नदी पर गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें भरने से वह चमक रहा था। किसान ने झुक कर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। उसके घर एक मित्र आया। जब उसने वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है, वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लेने, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब रिपोर्ट आई तो किसान की मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे। उसके खेत में हीरो का भंडार था। वह उसे समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उसे खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहले किसान दर मटका अनंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसकी कदमों तले थी। दोस्तों, इस कहानी से मैं क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्रताप के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में है। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपी रहते थे। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसर को पहचान की और धैर्य करने की सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।